नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमस न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ध्रुवेश कुमार। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष। आज लाल किले से पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज बारिश ओलावृष्टि के आसार। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर अलर्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 संदिग्ध दबोचे, बैग और दस्तावेज बरामद। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया साफ, पिता के पास बेटे की मौजूदगी को नहीं माना जा सकता अवैध हिरासत। ब्रिटिश पीएम का दौरा, जॉनसन आज पहुंचेंगे भारत। सबसे पहले आएंगे गुजरात। पीएम मोदी से होगी अहम चर्चा। काशी पहुंचे मॉरिशस के पीएम, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। आज पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करेंगे। दिल्ली ने पंजाब को 9 विकेट से हराया। बॉलर शाह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने 63 गेंद में जीती कैपिटल्स। मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट की जज साधना जाधव ने भी एल्गार परिषद केस की सुनवाई से खुद को किया अलग। कर्नाटक 50 करोड़ से अधिक के सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए आयोग गठित करेगी सरकार। ड्रोन निर्माण PLI योजना के तहत 14 कंपनियों का चयन। अडानी, जेवी और आइडिया फोर्स भी शामिल। कोरोना की रफ्तार दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में मिले 1009 नए संक्रमित। एक मरीज को लीव गया संक्रमण। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन से सीएम 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे 500 वाटर ATM। अधिकारियों को दिए ये निर्देश। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में होगी 500 नए डॉक्टरों की भर्ती। वित्त विभाग को भेजी फाइल। पंचायत दिवस, पीएम मोदी की रैली के लिए 37 एकड़ में बन रहा है पंडाल। कोरोना ऐतिहासिक का रखा जाएगा ख्याल। नए पैटर्न की होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। दिल्ली में देश के 1/3 सक्रिय मरीज। श्री कृष्ण जन्म स्थान में अब लाउड स्पीकर पर भजन नहीं। लाल किले से पीएम का संबोधन। आज मैनपुरी में पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए किया प्रेरित। प्रदेश की विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के प्रति जनमानस एवं छात्र छात्राओं को तकनीक की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज दिनांक 20/4/2022 को जनपद के विभिन्न विद्यालयों यथा राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज और RC इंटर कॉलेज आदि का भ्रमण किया गया, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक मैनपुरी के प्रधानाचार्य डॉक्टर US यादव द्वारा प्रभावित शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत चलाए जा रहे 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों, 2 वर्षीय डिप्लोमा अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र का मूल्य, बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधाएं तथा रोजगार की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। संस्था के विभागाध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कुमार ने बताया कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के लैब्स नवीनतम उपकरणों के साथ उपलब्ध है। साथ ही साथ हाई कैंपस वर्चुअल क्लासरूम, लैंग्वेज लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, आधुनिक कंप्यूटर लैब आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता श्री राज बहादुर सिंह ने बताया कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उच्च शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ NCC, NSS, इंडोर व आउटडोर खेलकूद की सुविधा, छात्र छात्राओं हेतु प्रोजेक्ट के रूप वर्किंग मॉडल का निर्माण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के पश्चात सभी छात्र छात्राओं हेतु रोजगार स्वरोजगार के अवसर विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कंपनी में उपलब्ध होते हैं। इसके लिए सभी संस्थाओं में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जो कि रोजगार, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग, रिज्यूम मेकिंग, मार्क इंटरव्यू, औद्योगिक भ्रमण, कैंपस इंटरव्यू, रोजगार मेले का आयोजन करती है। छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परिषद की वेबसाइट
GCUP.admission.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30/4/2022 है। मैनपुरी में जिलाधिकारी ने कहा, नुमाइश की तैयारियां समय से पूरी करें। मैनपुरी में 84 केंद्रों पर होगी युवावर्ग परीक्षा। CBSE ने 2 परीक्षा के लिए जारी किए दिशा निर्देश। एक कक्ष में 18 छात्र ही देंगे बोर्ड परीक्षा। रामायण और बुद्ध परिपथ के साथ जल्द तैयार होंगे 12 धार्मिक सर्किट। मनरेगा योजना से बनेगी 150 हाईटेक नर्सरी। योगी राज में वहां का हाल सुनिए जहां मंदिर के सामने है मस्जिद। यूपी के मुसलमान कहते हैं हमारे पास योगी हैं, इसलिए हम फैसलों ने सबको प्रभावित किया है। लाउडस्पीकर को बंद करवाना या कम आवाज में बजाने का आदेश देना कोई छोटा फैसला नहीं। ऐसा फैसला शायद कोई सरकार न कर पाए, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता होती है। अखिलेश यादव इसी यूपी में खुद को मुसलमानों का नेता बताते, इफ्तार पार्टी में जाते जरूर हैं, फिर एक डर कि कहीं हिंदू वोट न खिसक जाए तो टोपी भी नहीं लगाते हैं। लेकिन मुसलमानों का संकट मोचक योगी बन गए हैं। योगी के आदेश के बाद ही मस्जिदों में उनको लागू किया जा रहा है। रमजान के महीने में लाउडस्पीकर कम हो गया है और किसी मुस्लिम को बुरा तक नहीं लग रहा, क्योंकि पहली बार किसी बीजेपी नेता ने दोनों पक्षों की रक्षा की बात की है। पहले जो आवाज 2 किलोमीटर तक जाती थी, उसे अब 100 मीटर के दायरे में समेटा जा रहा है। स्पीकर ऊंचाई पर होते थे, जिससे आवाज दूसरे शहर तक जाती, अब उन्हें भी नीचे उतारा जा रहा है। हर दिन अजान करने वाले मौलवी कहने लगे हैं कि ये कदम योगी का सकारात्मक है। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में गए। पहले उनके सिर पर टोपी होती थी, लेकिन वो टोपी इस बार नहीं दिखी। उनके सिर पर लाल टोपी दिखी, जिसका मतलब है अखिलेश अब पूरी तरह से मुसलमानों का साथ खुलकर नहीं देना चाहते। लेकिन इधर योगी हैं, कभी मुस्लिम टोपी नहीं पहनी, कभी इफ्तार पार्टी में नहीं गए, ईद भी नहीं मनाते हैं। लेकिन योगी आज मुसलमानों के लिए संकट मोचक बन रहे हैं। यूपी में आप कभी जाएं तो कैमरा बंद करके मुसलमानों से बात करें। वो अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल में योगी को लेकर जगह बनने लगी है।
अगर अगले कुछ महीने कुछ साल योगी का अवतार यही रहा तो ये बात आप लिख लीजिए, यूपी का मुसलमान ही सबसे पहले कहेगा योगी को दिल्ली भेजिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नेता मुसलमानों के दिल में जगह बना रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है मंदिर और जहाँ पे हम खड़े थे वो मस्जिद है, नूरी मस्जिद कहा जाता है। और साथ ही मंदिर सामने है, अजान भी होती है, कथा पूजन भी होते हैं, रामायण भी होती है। पर यहाँ पर सौहार्द देखने को मिलता है क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से ये बना हुआ है। बहरहाल जो मुद्दे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो एक प्रस्ताव रखा है कि लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी की है, उससे सभी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो परिसर के अंदर रहनी चाहिए। इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।